हमको शुरुआत में हम जब 8 पास किए तो वहीं से हमको फौज में जाने का थोड़ा सा जुनून लगा कि हमको फौज में जाना चाहिए। तो हम 9th में जब पढ़े थे सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम दिए, उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों सैनिक स्कूल में नहीं हुआ। तो फिर हाय एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे मशहूर टीचर खान सर के बारे में जिन्होंने अपने बचपन की स्टोरी को पूरा रिपीट किया है कि कैसे उन्होंने किस तरीके से उनका क्या टारगेट था, आर्मी में जाने का सपना था और होते 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 क्या हुआ कि आज एक इंडिया के सबसे पॉपुलर टीचर बन चुके हैं और इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी ये बहुत फेमस टीचर हैं। तो आज सुनते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी और इन्हीं के जुबानी। तो दोस्तों, चैनल पे बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार के लगातार वीडियोज़ के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सीखिए कि फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है और एक अनसक्सेस से हमारी सक्सेस की राह कैसे खुलती है, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। यहाँ पर खान सर ने अपनी बातों में इस बात को बताया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि कैसे हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हों और या आपको इंग्लिश ही आती हो। तो ये सारी सक्सेस स्टोरी खान सर के इस वीडियो के अंदर हैं, तो वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। आपने ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं कह रहते। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में। हाँ जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल की स्टैंडर्ड है उसमें हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम हजारों की भीड़ अगर किसी चीज में लगाएंगे तो एक दो तो सफल होके आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया यहाँ पर। तो हिंदी मीडियम के आप स्कूल में, हमारे यहाँ पे एक स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत, थोड़ा सा तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा। अब बताइए वहां के लड़का सबको तो पहले दिखना पड़ता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा है। तो ये सब भी तो मायने रखता है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि उनको जितना हम लोग अगर मोटिवेट करें या अच्छा एक चीज और भी है, लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है बहुत बड़ी भाषा ही है। ऐसा नहीं है, भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। जी हाँ, बिल्कुल। आपका बचपन कैसा था? मैंने सुना है बहुत मतलब पैसे की कमी रही, ये वो। कितनी आपने गरीबी देखी है काफी? मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को पता लगे कि आपके बैकग्राउंड के लोग भी कितना ऊपर गए हैं, तो इसके लिए ये बताना जरूरी है कि आपका बचपन कैसा था। अब गरीबी की हम क्या बोले। हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी, दोस्तों ने काफी हेल्प किया। वो अपने पॉकेट खर्च में से कुछ पैसे देते थे ताकि आदमी पढ़ सके यहाँ पे। तो काफी दोस्तों ने भी हेल्प किया यहाँ पर। और धीरे धीरे कुछ टीचर्स भी आए हैं, वो लोग ने भी पहले, कुछ टीचर थे जो मतलब बहुत कम फी में पढ़ाते थे। तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के उनको अच्छी कोचिंग्स मिल गई 10th और 11th के बाद, तो उन लोग काफी अच्छे अच्छे जगह पढ़ने लगे। हम लोग उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, एक अलग सी फील आती थी कि ये मेरे लिए नहीं है यहाँ पर। तो फिर जब हम लोग टीचिंग में आए तो हमने सोचा था कि भाई कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। और बचपन में हम लोग के घर पे गाय वगैरह भी थी, छोटे छोटे जानवर वगैरह, ये सब के पालने में इन लोग के लिए करते रहो। ये सब करते करते बचपना निकल गया। और इस बीच मेरे पिताजी जो थे वो अलग अलग जगहों पे वर्क करते रह गए, कभी शिप बिल्डिंग में, कभी पाइपलाइन में, कभी फॉरेन में, अलग अलग जगह पे। एक स्टेबल नहीं रहा, जिसका खामियाजा हम लोग को आगे जाके बहुत बड़ा भुगतना पड़ गया था। फाइनेंशियली खराब होने की वजह से हमको शुरुआत में, हम जब 8 पास किए तो वहीं से हमको फौज में जाने का थोड़ा सा जुनून लगा कि हमको फौज में जाना चाहिए। तो हम 9th में जब पढ़े थे सैनिक स्कूल का एंट्रेंस का एग्जाम दिए, उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों सैनिक स्कूल में नहीं हुआ। तो फिर हमने पॉलिटेक्निक का दिया। तो पॉलिटेक्निक के भी उसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा बेटर होता है जो कॉम्पिटिटिव होती है। तो 8 के बाद ही सैनिक के लिए कॉम्पिटिटिव वाला माहौल आ गया था। फिर पॉलिटेक्निक में दिए, उसमें रैंक अच्छा नहीं आया तो हम कहे छोड़ो, अब नॉर्मल
10th यानी मैट्रिक करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर हम लोग ने सोचा कि एनडीए का देते हैं। इस बीच एआई ट्रिपल हम लोग के वक्त में होता था, एआई ट्रिपल ही उसको दिए। आईआईटी के दिन तो हम सोए रह गए थे वहाँ। फिर एनडीए के गए सिलेक्शन के लिए, तो एनडीए में रिटन एग्जाम हुआ, वो काफी ठीक ठाक था। और एनसीसी वगैरह हम लोग ने किया था, तो उससे फौज से काफी ज्यादा उससे जानने को मिल गया, कौन सा हथियार कैसे काम करता है। ये वो एक जुनून हो गया कि भाई हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था ना कि फौज में हो जाएंगे तो ट्रेनिंग की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग तो इससे बहुत हद तक जानते हैं हथियारों के बारे में। सब होने के बाद वहां पे क्या होता है कि ये सिलेक्शन काफी प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। वहां मेडिकल जांच होती है हर चीज का। मेरा हाथ काफी टेढ़ा है, अभी इतना टेढ़ा होने की वजह से दोनों हाथ कि मतलब अब मेडिकली आउट कर दिया जाए। अब मेडिकल आउट होने की वजह से ये सब चीजें सही नहीं हो सकती हैं। तो यही एक तो वही था मेरे लाइफ का। इसके आगे हमने कोई सपना ही नहीं देखा था कि हमको कुछ और भी करना है। शुरू से ही फौज में ही जाना था हमको। अब हमारे लिए तो एकदम विकट परिस्थिति हो गई, साथ ही साथ फाइनेंशियली भी दिक्कत हो गया। अब क्या करें? तो नॉर्मल एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा, फिर एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन बीएससी। अब इसमें फाइनेंशियली दिक्कत भी बहुत ज्यादा आ गया। इन दिक्कत में सबसे ज्यादा साथ दिया मेरे 3 दोस्तों ने, सोनू, पवन, हेमंत। ये 3 दोस्तों ने हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया और हम सबसे खुश नसीब है। हम ये कह सकते हैं कि दोस्त हमें बड़ा बढ़िया मिले। तो सोनू था, पवन, हेमंत, इन लोग के पास जो पॉकेट मनी आती थी ना, तो जो घर से उसमें से काट के कुछ हमको दे देते, कुछ ये, तो हम लोग में मिलजुल के अच्छे से करते थे। तो एक साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे। हम सबको, चारों को, हम लोगों को डिफेंस में ही जाना था। अब हम लोग ने क्या किया भाई, बाकी लोग की फाइनेंशियली ठीक थी, हेमंत की भी सही नहीं थी, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट था। तो हेमंत ने कहा कि एक काम कर तो भाई, चलो तुम भी को टीचिंग में ले आते हैं। तो उसने क्या किया, हमको एक होम ट्यूशन के पास ले गया पढ़ाने के लिए। होम ट्यूशन, अब वो हम लोग को बच्चों को उतना पढ़ाने का आइडिया नहीं, बस उसको लड़का बहुत पढ़ने में कमजोर था और उसको होम ट्यूशन पढ़ाया गया ना, स्कूल में बहुत अच्छा टॉप पे आ गया वो। उसके घर वाले काफी खुश हुए सब, और वो बहुत अच्छा सा पढ़ रहा था। इसी बीच उसने कहा कि चलो तुम्हें कोचिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक कोचिंग में गए, वहां पे मतलब काफी स्टूडेंट जो थे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे, नॉर्मल था कोचिंग वहां पे। वहां हम गए तो हमको फर्स्ट दिन केवल 6 लड़के मिले, और 6 लड़के में अजीब सा माहौल हो गया। वो हमको, मेरी दाढ़ी उड़ी भी नहीं थी, तो अजीब, उनको लगा कि तो हम ही लोग के बीच का है। तो हम 6 बच्चे को पढ़ाए। हमको भी खुद एम्बेरस फील हो रहा था कि ये लोग हमको उस तरह से देख क्यों नहीं रहे हैं। अब उसको 6 लड़कों से अगले दिन वो 50 हो गए, फिर 100, 150, इतना तेज बढ़ने लगा। अब वो कोचिंग वाला जो था उसको लगा कि नहीं भाई, पैसा तो ठीक आ रहा है यहाँ पे, ये तो ठीक ठाक है। तो उन्होंने हमको कह दिया कि भाई देखिए सर, आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं देना है। हमको जरूरत भी नहीं है इसकी, हमको चुपचाप पीजी वगैरह करना है यहाँ पे। हमारी तो फौज का सपना टूटा था, समझ में नहीं आ रहा था करे क्या करें यहाँ पर, क्योंकि लाइफ बड़ी अजीब चीज होती है। जब तक आपको समझ में आएगी आधी बीत चुकी रहती है। यहाँ लाइफ में क्या होता है, सोचेंगे क्या, बनेंगे क्या, ख्वाहिश कुछ और चीज की रहती है। यही है जिंदगी, सबको इसी के साथ चलना रहता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि चलो भाई, हमारा उनको नाम पता था तो टाइटल की वजह से उन्होंने खान नाम दे दिया, खान सर। धीरे धीरे वहां पे पढ़ाते रहे, वहां पे लड़के बहुत हो गए। वो कोचिंग वालों को पैसा ज्यादा दिखता था, हमें बच्चों का करियर दिखता था। वो कहते थे कि सर इतनी कम फी में आप इतना क्यों बता रहे हो। हम कहे सर हम कैसे करें, उनके साथ किस तरह से हम कह देंगे कि तुम्हें कम बता। इस वजह से थोड़ा सा टसल हो गया, हमको वो छोड़ना पड़ गया कोचिंग। फिर दूसरे जगह गए, तीसरे जगह। उसके बाद से हम लोग ने यहाँ पर आके अपना खान जीएस रिसर्च सेंटर किए। तो हमारा यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं थी पटना में, क्योंकि हम लोग गांव एरिया से आए थे। तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स वगैरह को कुछ ढूंढे यहाँ के लोगों को। उन लोगों ने तो सत्यानाश ही कर दिया। उन लोगों ने सारा चीज, 6 महीने बाद उन लोगों का फुल प्लानिंग था कि कोचिंग को हड़प लेना है। उन लोगों ने कहा कि बेंच भी मेरा, कुर्सी मेरा, पंखा में, सब कुछ। हम तो परेशान हो गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये हाल कर दिया लोगों ने कि हमारे जेब में केवल 40 रुपया बचे थे और घर लौटने के लिए 90 रुपए चाहिए था। हम परेशान हो गए, भाई कम से कम 90 तो छोड़ो, घर चले जाए यार पे, यहाँ पे क्या कर दिए। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो गंगा के किनारे हम बैठे थे शाम के वक्त में, टेंशन में। यहाँ पर सोचे कि अब टेंशन में जाएंगे, अब रूम। तो यहाँ से जब रूम पे गए, वहां पे पता चला दरवाजा खटखटाए तो कोई खोल ही नहीं रहा था। बड़ा देर बाद खोले तो मुझे कहाँ थे, हम कहे यहीं पे नदी बैठे थे, टेंशन में थे थोड़ा सा। कहे कितना टाइम हो रहा है, हम कहे यही 7-8 बज रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि घड़ी देखो। हम देखे रात का 2:30 बज गया था। टेंशन से ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करे क्या नहीं, अजीब सा माहौल हो गया था। अब हमको समझ में आ गया कि भाई हमारे पास केवल 40 बचा है, यानी ऊपर वाला हमको रोक रहा है यहाँ पर किसी ना किसी वजह से, तो हमें रुकना चाहिए। अब फाइनली हमने भी डिसाइड कर लिया कि अब हमको अपने फिर से एक नई शुरुआत करनी है। इस बीच हमको एक अनुभव मिला कि भाई सब पे आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अब टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन भारत में बहुत बेहतरीन है, ये आदिकाल से देखा जाता है। तो हमने क्या किया ना, अब कोचिंग्स में ना स्टूडेंट्स जो थे
थे बहुत जो पुराने थे, जिनका मान के चलिए कहीं जॉब हो गया, अभी ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, ऐसे तो उन लोगों को रखे कि भाई देखो हम लोग को फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि ऐसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि कोचिंग एक इंडस्ट्री बन चुका है, लोग इसको इनकम सोच रहे हैं। अब हम लोग आंख में इसलिए खटकते थे, हम लोग के लिए पैसे मायने नहीं रखते थे, लड़कों का पढ़ाई मायने रखता था, तो प्रॉब्लम तो सबको हो रही थी। तो हम लोगों को ये शुरुआत करनी थी। अब शुरुआत किए कैसे तैसे, थोड़ा बहुत पैसे से स्टार्ट किए लोग। अब वहां पे क्या है कि जो गरीब है पैसे मत दो भैया, विकलांग हो मत दो, कभी कोई इस तरह से जोर नहीं दिया गया। इस वजह से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर अदरवाइज में आदमी पैसे के पीछे पड़ा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस बीच हमारे कोचिंग पे बम चल गया, तबातोड़ बम चल रहा है। हमको अजीब सा लग गया कि भाई हम कोचिंग में बॉर्डर पे खड़े हैं, हमारा सपना तो नहीं पूरा हो गया, हम फौज में आ गए हैं। देख रहे पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है बम से। इतनी तबाही हो गई, हमको मतलब एकदम लास्ट में आ गए कि हमको अब लगता है यहाँ से छोड़ देना पड़ेगा। फिर लड़कों ने कहा कि सर आप हाँ हिम्मत मत हारिए। हमारे कोचिंग में, हमारा जो कैंपस है इसके अगल बगल में 17 कोचिंग है, सबका शटर बंद हो गया, सब लोग भाग गए। लोग हम लोग अकेले, भाई कम से कम कोई पूछते भी आता तो कम से कम एक सहानुभूति लगती है। लेकिन लड़के आए, लड़कियां तक आई कि सर कोई बात नहीं आप खोलिए, हम लोग चल पढ़ेंगे लोग, यहाँ कितनों बम चले यहाँ पे। तो हम क्या किए, पूरे कैंपस में मेरे कोचिंग पे सुबह में बम चला था, शाम वाले बैच में पूरे फुल प्लेजेड से स्टूडेंट आए थे, और जो बच्चे पढ़ रहे थे उसके अगले बैच के बच्चे नीचे खड़े होकर कह रहे थे कि अगर बम चलेगा तो पहले हमारे ऊपर बम चलेगा, कोचिंग को कुछ नहीं होने देंगे। बहुत हेल्प हुआ हमको। दोस्तों आपको खान सर का ये लाइफ स्ट्रगल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। इन्हीं सभी बातों के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।